Hello everyone, welcome back to my channel. So those of you guys who don't know me, then hi, my name is Nidhi, and in today's video we are going to talk about how to use a planner if you are a beginner. Okay, so if you're interested in knowing this, then please keep on watching. Okay, so if you have decided to use a planner this year, then you have taken a very right step towards more organized and more productive life. So congratulations to you all. And in this video, I'm going to talk about some tips that will help you to use your planner more effectively and more realistically. So the very first step is find a right planner for yourself. Do your research, find out the planner which is just for you, because there are a lot of planners जिसमें बहुत ही अलग अलग सेक्शंस होते हैं, बहुत ही अलग अलग स्प्रेड्स होते हैं जो शायद आप लोग के लिए ना हो. फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टूडेंट हो तो मे बी आपको वर्क रिलेटेड प्लानर्स आपके लिए काम ना कर पाए. इफ़ यू आर डूइंग वर्क, इफ़ यू आर डूइंग जॉब, तो आपके लिए वो स्टूडेंट वाला प्लानर आपके लिए नहीं होगा. तो मेक श्योर दैट यू डू योर रिसर्च, मेक श्योर कि आप अच्छे से रिसर्च करो. देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड आउट in which planner what spread is there and which planner is good for you. You just have to search for it and do your proper research and then get a right planner for yourself. So that is the very first step that you should follow. And I would like to suggest you all one thing. If you are beginner, then पहले आप क्या करो, आप अपना खुद का प्लानर बनाओ, ठीक है, और उसमें आप अपने खुद के स्प्रेड्स डालो, ठीक है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगे. फॉर एग्जांपल, अगर आपके कोई वर्क गोल्स है तो वर्क गोल्स में डालो, मंथली रिफ्लेक्शंस में अपने इंटेंशंस, एजेंडा, ऐसे कुछ आप अपना खुद का स्प्रेड बना सकते हो अगर आप बिगनर हो तो. 2021 आई हैव मेड माई वेरी ओन प्लानर एंड दिस इज हाउ इट लुक लाइक. मैंने खुद के स्प्रेड्स डाले थे. यू गाइस, लेट मी शो यू ऑल वन स्प्रेड. For example, this is the June section. Okay, so this is how it my spread look like. तो जून में ये है. Then I had made a monthly spread. यहाँ पे मैंने अपने सारे YouTube के content ideas डाले थे इधर. You can also note your appointments, जो भी important appointments you can write over here. तो ऐसा करके आप अपना खुद का spread बना सकते हो. तो and then यहाँ पे आते हैं मेरे spreads में intentions and agenda, top 3 goals, bucket lists, habit trackers, to do. और क्या था, कीप लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू थिंग्स टू ट्राई. मतलब ऐसे ऐसे मैंने खुद के स्प्रेड बनाए थे. दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन स्प्रेड. बाय द वे, दिस स्प्रेड इज ऑल इंस्पायर्ड बाय द इंक बकेट प्लानर एंड इफ यू नो मी, यू नो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ इंक बकेट. तो मैंने उसी से इंस्पायर होकर मैंने ये खुद का स्प्रेड बनाया था. तो इससे मेरे को अच्छा आइडिया, तो इससे मेरे को अच्छी हैबिट हो गई टू यूज़ ऑल दो स्प्रेड्स. सो उसके बाद मैंने इस ईयर मेरे को इंक बकेट प्लानर मिला. तो नाउ आई हैव हैबिट टू यूज़ ऑल दिस स्प्रेड्स एंड नाउ आई हैव द हैबिट दैट हाउ आई कैन यूज़ ऑल दिस स्प्रेड्स. तो सबसे बेस्ट क्या होगा कि अभी आप अगर अपना प्लानर स्टार्ट कर रहे हो, तो इफ़ यू आर कन्फ्यूज दैन विच प्लानर आई शुड पिक, तो आप क्या करो, आप अपने खुद के ऐसे कुछ स्प्रेड बनाओ जिससे आपको आइडिया हो जाए कि आपको एक्चुअली में कौन सा प्लानर आपके लिए अच्छा है. नेक्स्ट ईयर यू कैन बाय योर ओन प्लानर. दैट्स हाउ सिंपल इज दैट. एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आपको खुद का प्लानर अभी बनाना है. नो, आप कोई भी प्लानर पिक कर सकते हो. इट्स ऑल अप टू यू. आई एम जस्ट गिविंग यू माई एग्जाम्पल दैट वॉट आई डिड. ओके, एंड द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज ऑलवेज कीप योर प्लानर समवेयर जहाँ पे आपकी डेली नज़र जाती हो. ऐसे नहीं कि आप अपने प्लानर को ड्रॉल में रख दो. प्लीज़ डोंट डू दिस. मैंने बहुत बार ऐसा किया जिससे क्या होता है, मेरी नज़र मेरे प्लानर्स पे नहीं जाती एंड आई डोंट यूज़ इट मोर ऑफन. सो प्लीज़ ऑलवेज कीप योर प्लानर ऑन योर डेस्क, या फिर वहाँ रखो जहाँ पे आप उसे डेली देख सकते हो, ना कि कवर्ड में, नहीं कि अपने स्टडी टेबल के डेस्क में. प्लीज़ डोंट डू दैट, बिकॉज आई एम गारंटिंग यू वन थिंग कि आप उसे डेली यूज़ नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू डोंट हैव हैबिट टू यूज़ अ प्लानर. यू आर स्टार्टिंग आउट फ्रेश. तो आपको उसे अपने आँख के सामने रखना होगा. वैसी जगह रखो जहाँ पे आपका डेली नज़र आए. एंड द बेस्ट प्लेस इज़ ऑफ कोर्स योर स्टडी टेबल. तो आप वहाँ पे रख सकते हो, या फिर अपने बेड के साइड टेबल पे भी रख सकते हो. सो इट्स ऑल अप टू यू. दैट ब्रिंग्स मी टू टिप नंबर 3, दैट इज पिक अ फिक्स टाइम स्पेशली टू सेट योर प्लानर एवरी डे. एंड the time which you are fixing right now is going to be for the entire 2022. ये मे बी सुबह का टाइम हो सकता है, दैट इज 7 to 8, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल हु लाइक्स टू जर्नल, हु लाइक्स टू प्लान इन द मॉर्निंग. देर आर लॉट ऑफ पीपल्स हु लाइक टू प्लान इन द नाइट. तो आप 9 से 10 कर सकते हो, या फिर 7 से 8 कर सकते हो रात के. तो प्लीज़ फिक्स अ पर्टिकुलर टाइम स्पेशली फॉर योर प्लानर, बिकॉज अगेन यू डोंट हैव हैबिट टू यूज़ अ प्लानर. तो आप हो सकता है वो आप भूल जाओ कभी कभी अपना प्लानर यूज़ करने के लिए, या फिर कभी कभी आपको आलस आ जाए कि नहीं आज नहीं करते हैं, कल करते हैं. तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इफ़ यू आर सेटिंग अ प्लानर
then make sure you use it daily, and this will only help you to give you more organized and more productive life. So please use your planner daily. So that what you can do is go and set an alarm for the entire 2022. डेली का अलार्म आप सेट कर लो. यू कैन ऑल्सो आप सुबह का अलार्म सेट कर सकते हो 7 to 8, या आप रात का अलार्म सेट कर सकते हो 9 to 10. And this will always remind you to use your planner. So pause this video right now and go and set your alarm for your planner. So tip number 4 is use every spread of your planner. जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया कि मेरे प्लानर में मंथली स्प्रेड था, ठीक है, तो मैंने उसको एज अ कंटेंट कैलेंडर यूज़ किया. So this is how you can also use your monthly spread as your appointment calendar. You can also use your monthly spread as a content calendar if you are creator. ऐसे करके आप अपने सारे स्प्रेड को यूज़ कर सकते हो. हर प्लान में एक हैबिट ट्रैकर होता है, तो आप उसमें अपनी हैबिट ट्रैक कर सकते हो. तो इससे क्या होगा कि आप अपने प्लानर को डेली खोलोगे एटलीस्ट. तो अगर आप उसको डेली खोलोगे तो यू कैन ऑल्सो सेट योर प्लानर. यू कैन ऑल्सो यूज दैट प्लानर इफ यू आर ओपनिंग योर प्लानर डेली. So this is the most important tip that you can do while using a planner. So this will help you to get a habit of using planner daily. So this brings me to the tip number 5, that is you can use your planner as your to-do list. So what I like to do is मैं एक sticky notes पे अपने सारे to-do list बनाती हूँ और मैं उसको अपने planner के first page पे stick कर देती हूँ. जिससे क्या होता है कि मैं अपने प्लान को एटलीस्ट डेली तो खोल रही हूँ ना, टू जस्ट टू कट डाउन ऑल माई थिंग्स दैट आई हैव डन, एंड इन द सेम वे यू कैन ऑल्सो डू दिस. और नहीं तो अगर हर प्लानर में डेली स्प्रेड होता है, ठीक है, तो उस डेली स्प्रेड में भी आप क्या कर सकते हो, अपनी टू डू लिस्ट को जॉट डाउन कर सकते हो. तो इससे क्या होगा, फिर आप अपने प्लानर को डेली खोल रहे हो एंड यू आर यूजिंग योर प्लानर डेली. तो एटलीस्ट आपको इससे एक हैबिट तो बन जाएगा, एंड आफ्टर दैट यू कैन मॉडिफाई योर वे ऑफ यूजिंग योर प्लानर. एंड व्हाट आई लाइक टू डू ऑन माई डेली स्प्रेड इज आई लाइक टू जर्नल ऑल माई थॉट्स. I like to journal what my day was on that daily spread. So it all depends on you how you use your planner. I'm just giving you an example. That's how you can use it. So yeah, that is it for tip number 5. And the last and the most important tip is keep your planner simple and make it fun. Guys, enjoy the process. Enjoy the process of using planner. If you are using a planner and आपको से mental peace नहीं मिल रही, then you are using your planner in a wrong way. Because planner are meant to make you productive, make your life organized. So use your planner very wisely. Keep it simple, you guys. Like there is no any need to decorate it. There is no any need to do so much of doodles if you are not interested. Like for example, I don't like to use so many doodles. I just like to use color pens and stickers, and that's how I use my planner. अभी मैं आपको दिखाती हूँ. तो मेरा प्लानर काफ़ी ज़्यादा सिंपल है. देखो, कुछ भी नहीं किया. I just have written all my things with different color pens. This is how you can use it if you are not into doodles and everything. Okay? So yeah, that was it. So these are the 6 tips that you should keep in mind while using a planner, and I hope you guys like this video, and if you really did, then please give this video a thumbs up, subscribe to my channel if you haven't already, and do let me know which video you guys want to see the next. And yeah, I'll see you guys in the next video. Until then, stay tuned, stay happy, and stay positive. Bye bye.